इमेजिन करो, चारों तरफ अंधेरा, बस एक दिया जल रहा है और उसके सामने एक लड़की बैठी है, हाथों में कटोरा, और उसके सामने एक दूसरी लड़की लेटी हुई है जिसकी आंखें खुली है लेकिन वो एकदम बेहोश है। रूम में सिर्फ एक आवाज़ है, पानी के गिरने की। अचानक वो लेटी हुई लड़की की उंगलियां हिलती हैं, फिर उसकी गर्दन एक झटके में घूम जाती है और जो लड़की उसे नहला रही थी वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि कमरे के दूसरा दरवाज़ा ऑलरेडी खुल गया है और उसके पीछे से कुछ आ रहा है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। यहाँ रहती है श्री, एक सिंपल गरीब लड़की जो अपने बीमार बाप की देखभाल करती है। श्री के पास पैसे नहीं हैं, उसका बाप बिस्तर पे पड़ा है, दवाओं का खर्चा बढ़ता जा रहा है और श्री जहाँ काम करती है वहाँ से इतनी कमाई नहीं होती कि घर चल सके। बस यहीं से शुरू होता है सब कुछ। एक दिन श्री को एक अजीब सा ऑफर मिलता है। एक बड़ा पैसे वाला फैमिली, एतमोजो फैमिली, उसे काम पे रखना चाहती है। सैलरी इतनी ज़्यादा है कि श्री विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। उन्हें श्री नहीं चाहिए थी कि किसी नॉर्मल रीजन से, उन्हें श्री चाहिए थी क्योंकि वो फ्राइडे किलबॉन नाम के एक स्पेशल जैवनिज दिन पे पैदा हुई थी। ये दिन स्पिरिचुअली पावरफुल माना जाता है। जो लोग इस दिन पे पैदा होते हैं उनमें कुछ अलग एनर्जी होती है। सोच के देखिए, अगर कोई आपको इतने पैसे दे सिर्फ इसलिए कि आप किस दिन पैदा हुए थे, तो क्या आप नहीं सोचेंगे ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? लेकिन श्री के पास ऑप्शन नहीं था। पैसा जरूरत है और जरूरत इंसान से सवाल पूछना भुला देती है। वो हाँ कहती है। साथ में आती हैं तो और लड़कियां, एरना जो बिल्कुल श्री जैसी नहीं है इस काम में, और दीनी जो पहले से एतमोजो फैमिली के लिए काम कर रही है, क्वाइट सीरियस, कुछ छुपा रही है अपने अंदर ही अंदर। 3 लड़कियां एक गाड़ी में एक लंबे जंगल के रास्ते पे निकल जाती हैं और जंगल खत्म होते होते एक अकेला सा पुराना हट नजर आता है। हट के अंदर श्री को मिलती है कारसा आत्माजो, एक बुजुर्ग औरत जिसके चेहरे और शरीर पे अजीब से घाव हैं, जैसे कोई बीमारी सालों से उसे खा रही हो। पहले काम करसा को नहलाना। श्री डरते डरते यह काम करती है, लेकिन जैसे ही वो पानी डालती है, करसा अचानक श्री के एक बाल तोड़ लेती है, अपना खून में मिलाती है और श्री बेहोश हो जाती है। जब श्री होश में आती है, उसकी कलाई पे एक निशान है, जैसे कोई बंधन बन गया हो उसमें और करसा के बीच। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली काम अभी पता चलता है। हट के एक अंधेरे कमरे में एक और लड़की पड़ी हुई है, एकदम बेहोश, जिसका नाम डेला एतमोजो है, जो करसा की पोती है। डेला कई महीनों से या शायद सालों से इसी तरह बेहोश पड़ी है, ना जिंदा ना मरी हुई। उसे एक शक्तिशाली ब्लैक मैजिक कर्स ने पकड़ लिया है जिसका नाम है संग्राथुई। श्री, एन्ना और डैनी का काम डेला को एक स्पेसिफिक बाथिंग रिचुअल से रोज नहलाना है। लेकिन यह कोई सिंपल रिचुअल नहीं, उन्हें एक पुराने ऑडियो कैसेट पे रिकॉर्ड किए गए इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ते हैं। टेप रिकॉर्ड पे हर स्टेप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। एक भी गलती जो एनर्जी डेला के अंदर बंद है वो बाहर निकल सकती है। और सबसे डरावनी बात, ये रिचुअल 1000 दिन तक चलता है। एक दिन भी मिस हो जाए तो गलत हो जाए तो जो कर्स है वो परमानेंट हो जाएगा। डेला हमेशा के लिए इस हालत में रह जाएगी या उससे भी बुरा कुछ होगा। श्री सोचती है बस इतना ही करना है, पैसा मिलेगा, घर चल जाएगा। लेकिन उसकी रातों की नींद अब उसे साथ देना छोड़ देती है। पहली रात से ही श्री को अजीब सपने आने लगते हैं। सपनों में वो खुद को किसी और जगह, किसी और वक्त में देखती है, जैसे कोई पुरानी कहानी उसके दिमाग में जबरदस्ती घुसाई जा रही हो। वो देखती है साए जो दीवारों पे चलते हैं, आवाजें जो पानी के नीचे से आती हैं, और एक चेहरा डेला का जो कभी कभी मुस्कुरा देता है जब उससे मुस्कुराना नहीं चाहिए। एक रात श्री दीनी से पूछती है, हमसे पहले यहाँ कौन काम करता था? दीनी की आंखों में डर साफ दिखता है। फिर वो धीरे से बताती है, उनसे पहले भी 2 लड़कियां थीं, उन्होंने भी यही काम किया था। लेकिन एक रात उनमें से एक ने रिचुअल का कोई स्टेप स्किप कर दिया, सिर्फ छोटी सी गलती, और अगले दिन वो दोनों लड़कियां वहां नहीं थीं। उन्हें क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो कैसेट पे आवाज है उसके बाद एक स्क्रैच की आवाज आती है, जैसे किसी ने टेप को जल्दी में रोका हो, जैसे वो आवाज लास्ट आवाज थी जो उन्होंने सुनी थी। श्री का दिल बैठ जाता है। अब उसे समझ आता है ये जॉब सिर्फ नहलाना नहीं है, यह एक जिंदा रहने का गेम है। लेकिन अब वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचा। और जब श्री धीरे धीरे इस घर के पुराने राज खोजना शुरू करती है,
तो उसे पता चलता है कि ये कर्ज अचानक नहीं आया था। सालों पहले आत्मजो फैमिली का एक बड़ा अपनी दौलत और पावर बढ़ाने के लिए किसी शक्तिशाली एंटिटी से एक डील की थी और हर डील की एक कीमत होती है। डेला इनोसेंट होने के बावजूद उस पुरानी गलती की कीमत चुका रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, डेला के अंदर की वो आइडेंटिटी संग्रहित थी ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। कभी कभी रात को डेला की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो डेला नहीं होती। एक रात एरना अपना काम ठीक से नहीं करती, चाहे जल्दी में हो या डर की वजह से, और पानी पूरा नहीं डालती जितना रिचुअल में चाहिए। यही छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। डेला, जो अभी तक चैन से पड़ी थी, अचानक उठती है। उसके जौ से अजीब सी आवाज़ आती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। सिरी, एरना और डीनी भागती हैं, लेकिन हट के अंदर भागने की जगह ही कितनी है। डीनी पर हमला होता है सबसे पहले। डेला जैसे कोई जानवर बन गई हो, उसका एक कान तक चबा देती है। सिरी को अब समझ आता है अगर वो अब नहीं रोकी तो सब मरेंगे, और जो सामान तामिन और ड्राइवर सुगिंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखे गए थे, वो भी इस ताकत के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आता है। सिरी को एहसास होता है कि उसका ही पूरी कहानी से एक गहरा कनेक्शन है, जो सिर्फ फ्राइडे किल्वॉन जन्म तारीख से ज्यादा है। कार्सा ने सिरी को इसलिए नहीं चुना था सिर्फ उसके जन्मदिन की वजह से, बल्कि क्योंकि सिरी का खून किसी पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है जो आत्मोजो फैमिली के अंधेरे में दफन है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह सिरी की तकदीर थी, जो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। आखिरी दिन आता है, 1000वां दिन। अगर आज कर्ज खत्म नहीं होता तो डेला हमेशा के लिए चली जाएगी, किसी ऐसी जगह जहां से वापस नहीं आती। सिरी समझ जाती है कि सिर्फ रिचुअल करना काफी नहीं है, उसे एक और दुनिया में जाना होगा, एक डार्क पैरेलल रियल्म जहां डेला का असली वजूद फंसा हुआ है। वो उस दुनिया में कदम रखती है जहां सब कुछ रियल दुनिया का उल्टा वर्जन है। साया जिंदा है, आवाजें पीछे से आती हैं, लेकिन कोई सामने नहीं होता। सिरी को डेला को ढूंढना है और उसे इस जगह से बाहर ले आना है, पहले संगरुथी उसी पूरी तरह अपना बना ले। इधर रियल दुनिया में डेला कार्सा पे हमला करने के लिए बढ़ती है। सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन आखिरी पल में सिरी डेला को उस डार्क रियल से खींच के बाहर निकाल लेती है, और जैसे ही वो वापस आती है, डेला की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। इतने सालों बाद डेला होश में आती है। कार्सा अपनी ग्रैंड डॉटर को वापस पाती है, सिर्फ श्री की हिम्मत की वजह से। लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन इंडोनेशियन हॉरर मूवी कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। जो कर्ज खत्म हुआ था वो सिर्फ डेला के लिए खत्म हुआ था। सिरी का जो खून का बंधन कर्सा से शुरू में बनाया था, वो अभी भी जिंदा है। आखिरी सीन में हिंट दिया जाता है कि सिरी का कनेक्शन इस श्यू डाइनो कर्ज से अभी खत्म नहीं हुआ। शायद ये सिर्फ एक चैप्टर था, एक बड़े पुराने कर्ज का, जो आत्मोजो फैमिली की कई पीढ़ियों से चल रहा है, और जो आइडेंटिटी का साया शायद अभी भी कहीं बाकी है। मूवी हमें छोड़ जाती है एक सवाल के साथ, क्या सिरी सच में आज़ाद हुई, या वो बस अगले 1000 दिन का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ, अगर आपको इतना पैसा मिलता इस अजीब जॉब के लिए, क्या आप हाँ कहते हैं?